हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने 10th क्लास की क्लास स्टार्ट की थी। 10th क्लास के अंदर हम लोगों ने जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया था वो था ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय फलन। और मैंने आप लोगों को ना त्रिकोणमितीय अनुपात जो फलन थे अपने पास में वो कैसे निकल के आए वो मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास के अंदर बताया था। अब देखो, मैं एक बार आपको कल वाली चीज़ों को वापस एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि कैसे अपने पास में जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आए थे ना, वो किस हिसाब से निकल के आए थे। मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर सबसे पहला पॉइंट बताया था बिंदु, कि बिंदु कहते किसे है। ये बिंदु हो गया पॉइंट, यानी कि और दो पॉइंटों को जब मैंने आपस में मिलाया तो दो पॉइंटों से बनने वाली आकृति क्या कहलाती थी अपने पास में, एक रेखाखंड। ये क्या हो गया इसका, रेखाखंड। और जब अगर इनको हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते एरो लगा के तो ये क्या हो जाती है, एक रेखा हो जाती है। और जो तीसरा पॉइंट था अपने पास में उसमें क्या बताया कि यहाँ पे तो कितने पहले पहला पॉइंट लिया, फिर सेकंड पॉइंट 2 पॉइंट ले लिए, फिर 3 पॉइंट लिए, ये ABC। जब मैंने इन तीनों पॉइंटों को आपस में मिलाया तो मेरे पास में कौन सी आकृति बनी, एक त्रिभुज की आकृति बनी। कौन से त्रिभुज, यानी कि ट्रायंगल की आकृति बन गई। और त्रिभुज कहते किसे है, वह आकृति जिसके अंदर तीन तो अपने पास में कोण दिए गए हो और इन तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। AB और C, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और फिर मैंने आप लोगों को बताया त्रिभुज तक आए। त्रिभुज के बाद में मैंने बताया त्रिभुज के प्रकार। अपने पास में त्रिभुज को कितने भागों में, मतलब किन किन के आधार पर, किस बेस पे त्रिभुज को बांटा गया था। तो मैंने बताया आपको, एक तो साइड के आधार पे आता है, उसकी भुजाओं के आधार पे, और दूसरा कोणों के आधार पे अर्थात एंगल के बेस पे। फिर वहाँ से मैंने क्या किया, जो कोणों के आधार पे त्रिभुज था, पहला टाइप देखा कोणों के आधार पे त्रिभुज होता है। एंगल बेस जो त्रिभुज ट्रायंगल बन रहे थे वो कौन कौन से थे अपने पास में। पहला था न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहेंगे दोस्तों, जिसके अंदर अपने पास में थीटा कहाँ से हो, 0 डिग्री से स्टार्ट होना चाहिए और 0 डिग्री इक्वल टू में होना चाहिए थीटा कहाँ तक, 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री से तो कम होना चाहिए। नॉट इक्वल टू आएगा यहाँ पे, क्योंकि इक्वल टू लगाते अपने क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज। ये तो था अपने पास में न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि एक्यूट एंगल न्यून कोण त्रिभुज। इसे क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया था। फिर देखा हम लोगों ने कि थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री प्राप्त होता है, उससे क्या बोलेंगे, समकोण, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। और जो तीसरा था अपने पास में क्या, इसकी वैल्यू कितनी डिग्री से, 90 डिग्री से, तो क्या होनी चाहिए, अधिक, और 180 से कम होना चाहिए था। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये कितने टाइप्स के त्रिभुज देके, ट्रायंगल देके, किसके बेस पे देके, एंगल के आधार पे। फिर दोस्तों मैंने बताया था आप लोगों को कौन सा, कि भुजाओं के आधार पे। भुजाओं के आधार पे अपने पास में कितने ट्रायंगल निकल के आए थे, 3। कौन कौन से, पहला तो भुजाओं के आधार पे समबाहु त्रिभुज। सेकंड था अपने पास में समबाहु के बाद में समद्विबाहु और विषमबाहु। जैसे ही दोस्तों समद्विबाहु में मैंने क्या बताया, सबसे पहले समबाहु।
समबाहु में मैंने क्या बताया, इसका हम लोग क्या करते हैं, पहले संधि विच्छेद करते हैं इसका। इस जो समबाहु शब्द अपने पास में दे रखा है उसे मैं पहले तोड़ता हूँ। देखो समबाहु यानी सम यानी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे समान, और बाहु यानी भुजा। तो क्या बोल रहे हैं कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हो यानी कि समान हो, तो उस त्रिभुज को कौन सा त्रिभुज बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। यानी कि अपने पास में कोई ट्रायंगल ABC दे रखा है, ABC, इसके अंदर क्या है, AB भुजा, BC भुजा और CA भुजा, तीनों भुजाएं आपस में इक्वल है। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। फिर सेकंड टाइप देखा हम लोगों ने, समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, समद्विबाहु अगर इसे तोड़ते हैं तो सम प्लस द्वि प्लस बाहु। अब देखो यहाँ पे सम यानी समान, द्वि यानी दो, और बाहु यानी भुजा। यानी कि वह त्रिभुज जिसके अंदर दो भुजाएं आपस में बराबर हो, वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का देखो डायग्राम, ये एक ट्रायंगल लिया है ABC, इसमें जो ये दो भुजाएं है ये समान है और AC समान ये। तो इसे किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे हम लोग, AB इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू किसके, CA के। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया था। फिर देखा हम लोगों ने कौन सा, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषम यानी मतलब कोई भी भुजा समान नहीं है, प्रत्येक भुजा क्या है, अलग अलग। यानी कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का डायग्राम देखो इधर, ये एक त्रिभुज है AB और C, ना तो ये बराबर है, ना ये बराबर है, ना ये बराबर है। यानी कि AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू CA। ये यहाँ तक हम लोग देखे थे। फिर यहाँ से हम लोगों ने कौन सा त्रिभुज लिया था, जो कोणों के आधार पे अपने समकोण त्रिभुज निकला था ना, तो फिर समकोण त्रिभुज का हम लोग यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अपने पास में जो त्रिकोणमितीय फलन है वो ओनली फॉर जो समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है उसी पे लागू होता है। फिर क्या लिया हम लोगों ने यहाँ से, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो जाएगा अपने पास में। अब देखो जो समकोण त्रिभुज था दोस्तों, अपने पास समकोण त्रिभुज का जो डायग्राम था अपने पास में, इसमें क्या है, थीटा इक्वल टू कितना डिग्री दिया होना चाहिए, 90 डिग्री। ये अपने पास में A B और C, ये थीटा कितना डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया कि जो मेरे पास में ABC त्रिभुज दे रखा है, इस ABC त्रिभुज के अंदर में अगर इन कितनी भुजाएं, तीनों भुजाएं, अगर इनको आपस में अनुपात के यानी कि रेशो के रूप में लिखता हूँ इन भुजाओं को, तो मेरे पास में इन भुजाओं को अनुपात तथा इसके रेशो में लिखने के कितने प्रकार बन सकते हैं। देखो पहले मैंने क्या लिया, AB भुजा अपॉन BC भुजा का अनुपात ले लिया। फिर लिया मैंने दूसरा अनुपात BC भुजा BC अपॉन CA भुजा का ले लिया इज इक्वल टू, फिर CA भुजा का और AB भुजा का अनुपात ले लिया CA अपॉन AB। अब देखो दोस्तों, ये तो पहले सीधे सीधे अनुपात बन के आ गए अपने पास में। फिर देखते हैं हम लोग किसके आधार पे, जो ये दे रखा है इन्हीं को जस्ट उल्टा कर लेते हैं, BC अपॉन AB और CA अपॉन BC इक्वल टू नहीं है कोमा, और AB अपॉन CA। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 3 अनुपात तो ऊपर वाले हो गए और 3 अनुपात नीचे वाले हो गए। इन्हीं 6 अनुपातों के आधार पे कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन निकल के आए थे, वो सब इन्हीं अनुपातों के आधार पे निकल के आए हैं दोस्तों। अब देखो, एक मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी
एक फॉर्मूला याद रखना, लाल बटा कक्का। एल यहाँ पे क्या था, लंब परपेंडिकुलर, और ए क्या था यहाँ पे, आधार यानी कि बेस, और के क्या था यहाँ पे, करण यानी कि हाइपोथेसिस। अब देखो, एक मिनट रुकना। ये अपने पास में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फलन निकल के आ गए। अब देखो, जो ये दे रखा है मेरे पास में, इनको लेना है सबसे पहले, फिर इसको लेना है ए बटा के, फिर एल बटा ए। तो देखो अब यहाँ पे जो मेरे पास में देखो, एल ए एल अपॉन के ए, लाल बटा कक्का। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ लंब बटा करण। मैंने लिया एल अपॉन के, इससे एल क्या है मेरे पास में, इस त्रिभुज में देखो एल यानी कि लेंथ, लंबा, लंब, जो लंब दे रखा है कौन सा है, ए बी अपॉन करण कितना है, ए सी, यानी कि लंब का और करण का जो मेरे पास में रेशो निकल के आएगा, मैं इसे क्या बोल दूंगा यहाँ पे, साइन थीटा। और मेरे पास में थीटा क्या है, सी, और फिर आधार बटा करण ए अपॉन के, ए क्या है यहाँ पे, यानी कि आधार, बेस कितना है, बी सी अपॉन करण कितना, ए सी, इसे क्या बोल दूंगा, कोस थीटा। और जो तीसरा वाला पार्ट आ रहा है, देखो लंब बटा आधार, लंब कितना है मेरे पास में, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस कितना है, बी सी, इसे क्या बोल दूंगा दोस्तों यहाँ पे, टेन थीटा। आप लोग हिंदी में भी लिख लेना इनको, लंब बटा करण, आधार बटा करण एंड लंब बटा आधार। अब जस्ट इन्हीं का अपोजिट, और ये देखना जो ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी और ए बी अपॉन बी सी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इन जितनी भी बुझाई थी इनको रेशो के अनुपात में आता, अनुपातों के रूप में लिखा था, वही अनुपात है। अब देखो ये एक पार्ट हो गया। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, जस्ट इसका उल्टा कर लेना है। तो क्या करता हूँ मैं, के ए और ए एल। पहले तो हम लोग इस साइड से चल रहे थे, एल बटा के से इधर की साइड में, यानी कि बाएं से दाएं की ओर। अब दाएं से क्या करेंगे, हम लोग बाएं की ओर चलेंगे। तो पहला फलन ये उठाते हैं, आधार बटा लंब, और नीचे से चलना है, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पे आधार बटा लंब, आधार कितना दे रखा है मेरे पास में, बी सी अपॉन जो लंब यानी परपेंडिकुलर है वो क्या है, ए बी, इसे क्या बोल देंगे हम लोग यहाँ पे, कोट थीटा। और फिर देखो के अपॉन ए यानी कि ए सी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा मेरे पास, सेक थीटा। और फिर थर्ड वाला के अपॉन एल, करण कितना अपने पास में, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। यहाँ तक की क्लास, कल वाली क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था दोस्तों। तो देखो इसके बाद एक बार मैं आपको इसको रिपीट करवा देता हूँ वापस। देखो जो ट्रिग्नोमेट्री, ये समकोण त्रिभुज का मैंने यहाँ पे यूज किया। समकोण त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं थी अपने पास में, ए बी, बी सी एंड सी ए, इनको मैंने क्या आपस में ही रेशो के रूप में लिखा। तो मेरे पास में 6 रेशो निकल के आए, ए बी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन बी सी, और ए सी अपॉन ए बी, और ए सी अपॉन बी सी, और बी सी अपॉन ए बी। ये 6 रेशो निकल गए। इन 6 रेशो के आधार पर मैंने पास में जो ए बी अपॉन ए सी था उसे साइन थीटा मान लिया। और याद करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला बता दिया आपको, लाल बटा कक्का। जो पहला अपने पास में एल बटा के होगा वो साइन थीटा होगा, ए बटा के यानी आधार बटा करण होगा वो कोस थीटा होगा, और जो लंब बटा आधार होगा वो टेन थीटा होगा। और ये के बटा एल इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी यानी करण बटा लंब हो जाएगा, जिसे हम लोगों ने कोसेक थीटा बोला। और जो करण बटा ए दे रखा अपने पास में यानी कि ए सी अपॉन बी सी, उसे हम लोगों ने सेक थीटा बोल दिया। और आधार बटा लंब यानी कि बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू कोट थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है 6
तो आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन से एग्जाम्पल की ओर। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो, हम लोग पहले उदाहरण की ओर चलते हैं अब, और ये आप लोगों को क्या याद हो जाने चाहिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जो भी है सारे के सारे इन्हीं के आधार पर गए। और लाल बटा कक्का से आप लोग इसे आराम से याद रख सकते हो। तो मेरे साथ एक बार रिवाइज करना, इनको बोलना अपने ही मन में वहाँ पे बैठे बैठे। देखो, जो अपने पास में लंब बटाकरण आया था उसे हम लोगों ने क्या बोला, साइन थीटा। और जो आधार बटाकरण आया उससे क्या बोला, कोस थीटा। और जो आधार बटा ये लंब बटा आधार आया उसे क्या बोला हम लोगों ने, टेन थीटा। जस्ट हम लोगों ने इसका उल्टा किया, यानी कि करण बटा लंब लिया तो क्या आ गया, कोसेक थीटा। और करण बटा आधार लिया, वो क्या आ गया अपने पास में, ये सेक थीटा। और आधार बटा लंब लिया, वो आ गया अपने पास में कोट थीटा। तो आप लोग इन्हें याद कीजिए, लिख लिख के याद करना, याद हो जाएंगे आप लोगों को। अब देखो, जो अपने पास में ये क्लास 10th कौन सा चैप्टर चल रहा है अपने, चैप्टर 8। चैप्टर 8 इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज 8.1। अब देखो, जो अपने पास में पहला एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है दोस्तों अपने को। देखो इंग्लिश वाले सुन लो एक बार। गिवन अपने को दे रखा है 10a, गिवन 10a इक्वल टू 4/3, फाइंड द ऑर्डर अदर टिग्नोमेट्रिक रेशो, यानी कि अपने को जो बाकी के टिग्नोमेट्रिक रेशो बचे हैं वो निकालने हैं। और हिंदी मीडियम वाले देखो दोस्तों, अपने को दिया गया है 10a बराबर 4/3। तो अपने को फाइंड करना है, यानी कि अपने को सिद्ध करना है कौन कौन से जो बाकी के जो टिग्नोमेट्रिक रेशो बच गए, अनुपात बच गए, कौन कौन से, साइन थीटा, कोट थीटा और कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, वो 5 फलन अपने को यहाँ पे निकालने हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ और एक आप क्या है कि वो लिख लो, एक मतलब आपको बिल्कुल ऐसे एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक लाइन है जिसे आपको क्या है कि याद रखना है कि मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ये वाली चीज़ आपको क्या याद रखनी है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि जहाँ पे भी हम लोग थीटा देखेंगे, थीटा के आधार पे हम लोग क्या है कि बाकी फलनों को निर्धारित करेंगे कि कौन कौन से वो अनुपात हो सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको लिख लो। तो देखो दोस्तों, अपने पास में जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है, द साइड अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर ठीक है। द साइड अपोजिट टू थीटा इज परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी, यानी कि उसके, अब देखो जैसे मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, समझने का प्रयास करना दोस्तों। अगर ये 90 डिग्री हो गया अपने पास में, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। और थीटा हमेशा नोट लगा के लिख लो यहाँ पे, थीटा हमेशा कितना डिग्री होगा, थीटा हमेशा न्यून कोण होगा, न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल निकलेगा। फिक्स है ये,
कभी भी थीटा का मान क्या है कि जो 90 डिग्री से हमेशा कम रहेगा, ना तो 90 डिग्री के ऊपर जाएगा ना 90 डिग्री के इक्वल टू। अब देखो जो ये न्यून कोण त्रिभुज आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे सी को अगर थीटा लेता हूँ दोस्तों, तो मेरे पास में सी को थीटा लेने पे लंब क्या हो जाएगा, इस थीटा के सामने वाली भुजा देखो कौन सी है, ए बी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, आधार। और यहाँ लिख देता हूँ मैं इसका लंब, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, इसे पी से डिनोट कर देता हूँ, ये लंब हो जाएगा। अब देखो इसी के सेम बेस पे मैं एक सेम त्रिभुज बना रहा हूँ, देखना फर्क, ये 90 डिग्री, ये अपने पास में ए बी सी। अगर मैं पहले तो यहाँ पे सी को थीटा लिया था, अगर अब मैं थीटा किसे मानता हूँ यहाँ पे, ए को, तो देखो अगर मैं यहाँ पे वही लाइन देखो, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, यानी कि थीटा के अपोजिट्स में जो साइड दे रखी है ये वाली बी सी, ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, लंब, और ये इसका आधार बन जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। इसलिए अपने को थीटा देख के बाकी जो त्रिकोणमितीय फलन है उनका मान निकालना है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लो एक बार, फिर बढ़ते हैं हम लोग इसी एग्जाम्पल नंबर 1 की ओर। हाँ तो दोस्तों देखो, अब ये यहाँ तक हो गया थीटा वगैरह। थीटा के सामने बार बार बोलो इनको कि थीटा के सामने वाली जो भुजा है उसे लंब कहेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब। अब देखो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, एक त्रिभुज बनाता हूँ, देखना दोस्तों, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया, कौन सा, ए बी सी, ये ए, ये सॉरी यहाँ ए बी और ये सी। अब देखो टेन ए कहाँ से, यहाँ से देखो एल ए एल अपॉन के ए, जो तीसरा वाला भाग था अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या था अपने पास में, टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा क्या था अपने पास में, लंब बटा आधार। तो ये लंब, अब देखो टेन ए कितना दे रखा है, ये, यानी कि ये हो गया टेन थीटा। इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, टेन थीटा, तो थीटा की जगह क्या दे रखा है, ए, इसलिए मैंने यहाँ पे टेन थीटा लिया है दोस्तों। अब क्या बोला कि टेन थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, ये लो लंब। ये जो कर्ण है, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, और आपको पता होना चाहिए जो कर्ण है अपने पास में, कर्ण हमेशा किससे, जो यानी कि लंब के स्क्वायर और कर्ण दोनों के योग से भी क्या ज़्यादा निकलेगा हमेशा कर्ण, ये कर्ण हो जाएगा अपने पास में, और ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा इधर, आधार। अब देखो थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। अब टेन ए मेरे को क्या दे रखा है, टेन ए इक्वल टू कितना, 4/3, और थीटा 4/3, यानी कि लंब बटा आधार, ये लंब बटा आधार हो गया। लंब कितना दे रखा दोस्तों यहाँ पे, बी सी अपॉन ए बी। तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ बी सी का मान कितना है, 4, ये लो बी सी का मान मेरे पास में 4, और ए बी का मान कितना है मेरे पास में, ए बी, यानी कि आधार का मान है 3। अब आप लोगों को मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय, तब पाइथागोरस प्रमेय से किसका यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पाइथागोरस प्रमेय का। क्यों, क्योंकि अपने पास में एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, और पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो हमेशा समकोण त्रिभुज पे काम करती है। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या था अपने पास में, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना दे रखा है मेरे पास में, AC का स्क्वायर, जो मेरे को क्या ज्ञात करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि 2 भुजाएं तो मेरे को दे रखी है, तो मैं तीसरी भुजा आराम से ज्ञात कर सकता हूँ। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना दे रखा दोस्तों यहाँ पे, 3 का स्क्वायर प्लस
लंब कितना दे रखा है, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 60। जब इनको ऐड किया तो मेरे पास में AC का स्क्वायर कितना आ गया दोस्तों, 25। अब यहाँ से अगर मैं इस पावर को हटाऊँ तो ये क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 5, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो मेरे पास में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब देखो, अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया और कर्ण की वैल्यू निकाल ली दोस्तों। अब देखना आप, सबसे पहले मेरे पास में क्या था, साइन थीटा, तो थीटा की जगह क्या ले रहा हूँ मैं, ए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए इज इक्वल टू क्या था अपने पास में, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब कितना अपने पास में BC अपॉन कर्ण कितना है AC इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देते हैं, BC की वैल्यू कितनी है 4 और AC की वैल्यू 5, ये हो गया। फिर निकाला हम लोगों ने cos A की वैल्यू देखो इधर, ये क्या है, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है मेरे पास में 3, पहले ये लिख लेते हैं, आधार कितना है AB अपॉन AC, तो AB की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, AB इज इक्वल टू 3/5, टेन थीटा अपने पास में दे रखा है दोस्तों। और इसी सीक्वेंस में आप लोगों के याद करने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, तो थीटा की जगह क्या है, टेन ए दे रखा अपने पास में L बटा A बराबर BC अपॉन AB बराबर कितना है 4/3। तो यहाँ तक देखो दोस्तों, एक बार मैं यहाँ तक समझाता रहता हूँ वापस। देखो मेरे पास में एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, उसमें मेरे को क्या जो थीटा दे रखा है वो कौन सा दे रखा है A, टेन थीटा जगह क्या दे रखा है A, इसलिए और क्या है थीटा के जो सामने वाली भुजा है उससे क्या बोलते हैं हम लोग, लंब, इसलिए BC यहाँ पे क्या हो गया लंब और AB क्या हो गया आधार। फिर मैंने क्या किया, टेन को क्या बोलते हैं हम, लंब बटा आधार, तो ये लंब बटा आधार हो गया, यानी कि 4 तो क्या हो गया इसका लंब और आधार कितना हो गया 3, तो त्रिभुज के अंदर। फिर हम लोगों ने समकोण त्रिभुज के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया, जो क्या है अपने पास में कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर का योग होता है। फिर यहाँ से मैंने AC की वैल्यू निकाली 5 आ गई, तो यहाँ पे कर्ण मेरे पास में 5 आ गया। फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहला अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फलन कौन सा होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन A, तो L बटा K, लंब बटा कर्ण, लंब कितना दे रखा है मेरे पास में 4 और कर्ण कितना 5, कोस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार कितना दे रखा मेरे पास में 3 और कर्ण कितना दे रखा 5, और टेन थीटा अपने पास में पहले से दिया गया और नहीं दिया गया हो तो भी हम लोग ये ट्रायंगल देख के टेन ए भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर बढ़ते हैं हम बाकी के जो 3 फलन एक और बच गए, कौन कौन से बच गए, कोट और सेक रेंड कोसेक। तो आप लोग इसे एक बार नोट डाउन कीजिए यहाँ तक। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो मैं इधर वाला पोर्शन मिटा देता हूँ। अब इसलिए मिटाया इधर वाला क्योंकि अपने पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन है मैं उसी के आधार पे इसको लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं L बटा के ए। अब देखो मेरे पास में यहाँ तक आ गया। अब पहले तो यहाँ से चले, अब यहाँ से ऊपर की ओर चलते हैं। देखना इधर लेता हूँ मैं कोट, है ना, कोट ए, कोट ए क्या होता है टेन ए का जस्ट उल्टा, यानी कि इधर से चलेंगे हम लोग, इसको किस रूप में लिख लो अब, के ए अपॉन एल ए एल। पहले तो बाएं से दाएं की ओर जा रहे थे, अब दाएं से बाएं की ओर। तो पहले आधार कितना दे रखा है मेरे पास में, ये क्या होता है ए बटा एल। आधार कितना दे रखा है दोस्तों 3, और लंब कितना दे रखा है मेरे पास में 4, तो 3/4 हो जाएगा। फिर देखो
क्या आता है सेक ए, सेक थीटा मेरे पास में क्या होता है दोस्तों, वो जो करण बटा ए, करण की वैल्यू मेरे पास में कितनी दे रखी है 5 और आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और ये हो जाएगा अपने पास में कोट सेक, और ये हो जाएगा कोसेक के ए, ये हो गया कोसेक ए इज इक्वल टू, कोसेक क्या होता है अपने पास में करण बटा लंब, करण कितना दे रखा है अपने पास में 5 और लंब कितना दे रखा है 4। अब देखो दोस्तों आप लोगों को क्या इसमें कुछ चीज़ें आपस में संबंधित नज़र आ रही होगी, एक दूसरे से रिलेटेड। देखो साइन यहाँ पे मेरे पास में कितना है 4/5, यहाँ क्या मिल रहा है 5/4, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि साइन का उल्टा कोस सेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। और याद कैसे करने, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो ये अपने पास में अच्छे कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आ गए। ये अपने पास में जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कीजिए। अब देखो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यही तक करते हैं, वरना आप लोगों को क्या ये नया एक तो चैप्टर क्या है बिल्कुल नया आप लोगों के लिए, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, तो एक साथ हम लोग पढ़ेंगे तो आपको क्या है कि दिक्कत आएगी पढ़ने में। तो बाकी का एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, तो आप लोग उसे सॉल्व करना। देखो इसे मिटा देता हूँ मैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इधर, ये एग्जांपल आप लोगों को घर के लिए देखना। अपने पास में कोई एक किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फलन का मैं आपको मान दे देता हूँ, कोस बी बराबर आपको दे रखा है 5/3/5, तो बाकी के जो साइन बी कोस बी टेन बी और कोट बी सेक बी और कोसेक बी, इन 6 के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फलनों को आपको ज्ञात करके लाना है कल वाली क्लास में, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना इन सारे क्वेश्चनों के आंसर। तो देखो दोस्तों अब ये एक बार फिर से एक बार आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ, देखना साइन थीटा कोस थीटा फिर टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। आप इसे बार बार बोलोगे, हम लोग इतना पढ़ लेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री का जो अनुपात फलन दे रखे हैं आपको ऐसे मुंह जुबानी याद हो जाएंगे। तो दोस्तों अब अपनी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, और अपनी क्लास को अपने दोस्तों के साथ अपने क्लास साथियों के साथ में शेयर कीजिए, और अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।